प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के लिए अपने चुनावी दौरे पर राजस्थान पहुंचे। वो आज चूरू में तो कल अजमेर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट अपील करेंगे। इन सभाओं के जरिए ही प्रधानमंत्री चूरू और अजमेर के आसपास के 3 से 4 लोकसभा सीटों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत राम राम सा के साथ की। इसके बाद भारत माता, जीन माता, सालासर बालाजी महाराज, बाबा खाटू श्याम जी और वीर गोजाजी महाराज को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान पराक्रम और वीर बेटों को जन्म देने वालों की धरती है, इसीलिए राजस्थान जो ठान लेता है वो पत्थर की लकीर बन जाता है। यही जज्बा यहाँ दिख रहा है। गर्मी और धूप ने भी हिम्मत की परीक्षा लेना शुरू कर दिया है, लेकिन आज मौसम ठीक है। जब कुदरत साथ देती है तो इशारा भी करती है कि हवा का रुख किस तरफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज पूरा देश विकसित भारत होने के संकल्प पर काम कर रहा है। इसमें राजस्थान की बड़ी भूमिका है। जब राजस्थान विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। पिछले 10 साल में हमने विकसित भारत की नींव तैयार कर दी है। आज पूरा देश इस बात से हैरान है, लेकिन हमारे देश की मिट्टी की बात कुछ और है। हम जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोटालों और लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दुनिया में भारत की साख गिरती जा रही थी। छत और पानी के अभाव में करोड़ों लोग परेशान थे। लूट के कारण सरकारी खजाना खाली ही रहता था। लोगों ने मान लिया था कि अब देश का कुछ हो ही नहीं सकता। हर कोई हताश था। लेकिन 2014 में आप लोगों ने गरीब के इस बेटे को सेवा को मौका दिया। हताशा निराशा मोदी के पास भी नहीं फटक सकती। मैंने तय किया कि हालात बदलने होंगे। भारत माता की शक्ति स्वरूपा जीण माता जी, सालासर बालाजी महाराज, बाबा खाटू श्याम जी और वीर गोगाजी महाराज ने मारो बारंबार प्रणाम। राजस्थान पराक्रम और परिश्रम की धरती है। ये वीर माताओं की धरती है। ये वीर बेटों को जन्म देने वाली वीर वीरांगना माताओं की पवित्र भूमि है। और इसीलिए राजस्थान जो ठान लेता है वो पत्थर की लकीर बन जाता है। और यही जज्बा मेरे सामने देख रहा। पहले तब देश कितनी खस्ता हालत में था। कांग्रेस के बड़े बड़े घोटालों और लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दुनिया में भारत की साख गिरती जा रही थी। आजादी के इतने दशक बाद भी देश के लोग जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझ रहे थे।
करोड़ों गरीबों के सर पर छत नहीं थी, करोड़ों लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। हमारे गांव अंधेरे में डूबे थे, वहां बिजली भी नहीं पहुंची थी और लाखों करोड़ की लूट से सरकारी खजाना खाली ही रहता था। आप लोगों ने भी सोचा होगा लिया, जब हालत इतनी खराब थे, इतने दशकों तक बुराइयां थी, तो इसका मन पर भी असर होता है। और आप सब देशवासियों ने मान लिया था कुछ बदल नहीं सकता, अब देश का कुछ हो ही नहीं सकता। हर कोई निराशा में डूबा हुआ था। इसी हताशा निराशा में 2014 में आपने गरीब के इस बेटे को अपनी सेवा का मौका दिया। हताशा निराशा ये मोदी के पास भी नहीं फटक सकती।